राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं का वर्णन करूंगी। उन्होंने किस तरह राक्षसों का संहार किया और फिर उनका उद्धार किया। उन्हीं में से एक राक्षस है कुवलिया पीठ। उनका संहार कर और उसका उद्धार किया। आइए सुनते हैं। पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मेरे बरसाने को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आइए सुनते हैं कथा। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के उद्देश्य से ही धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हैं और कंस की रंगशाला पहुंचते हैं। उन्होंने कंस के रक्षकों के रोकने पर भी बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और सबके देखते देखते उसके 2 टुकड़े कर डाले। जब धनुष के रक्षकों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए घेर लिया तो श्री कृष्ण ने धनुष के उन्हीं टुकड़ों से उन सबको यमलोक भेज दिया। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला है तथा रक्षकों का श्रृंगार कर डाला तो वह बहुत घबराया। उसे रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे मृत्यु सूचक बहुत से अपशकुन दिखाई देने लगे। उनके कारण उसे बहुत चिंता हो गई। चारों तरफ श्री कृष्ण बलराम के रूप में उसे अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। किसी तरह नाना प्रकार की आशंकाओं में उसने जागते हुए रात बिताई। दूसरे दिन कंस ने श्री कृष्ण को फिर मारने की इच्छा से मल क्रीड़ा का आयोजन किया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरंत ही तुरही, भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के स्थान को झंडियों और बंधनबारों से सजाया गया। सब लोग यथास्थान बैठ गए। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा। पहलवानों के ताल ठोंकने के साथ बाजे भी बजने लगे। चाणूर, मुष्टिक आदि कंस के प्रधान पहलवान अखाड़ों के आसपास आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने कंस को तरह तरह की भेंटें दी और फिर यथास्थान बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां कुवलिया पीठ नामक हाथी खड़ा है। उन्होंने अपनी कमर कस ली और महावत को ललकारा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे भी यमराज के घर पहुंचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के धमकाने पर महावत तिलमिला उठा। उसे तो श्री कृष्ण को मार डालने का आदेश था ही। उसने अंकुश की मार से कुवलिया पीठ को क्रोधित कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलिया पीठ ने श्री कृष्ण को झपट कर अपनी सूंड में लपेट लिया। श्री कृष्ण उसे जोर से एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच जा छिपे। उसके बाद वे उस पहलवान हाथी की पूंछ पकड़कर उसे 100 हाथ तक घसीट लाए। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से कुवलिया पीठ की सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर खेल खेल में पैरों से दबाकर उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से हाथी और महावत दोनों का काम तमाम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जिस समय हाथी के दांत को लाठियों की तरह अपने कंधों पर रखकर रंगभूमि में प्रवेश किया, उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। जब कंस ने देखा कि इन दोनों ने कुवलिया पीठ को मार डाला है, तब उसकी समझ में यह बात आ गई कि इनको जीतना बड़ा कठिन है। उस समय वह और भी घबरा गया। रंगभूमि में
चारों तरफ श्री कृष्ण बलराम की चर्चा होने लगी और ज़ोर ज़ोर से जयकारे होने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।